देश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण और जनगणना का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग उठाई, जिसके बाद संसद में इस विषय पर तीखी बहस देखने को मिली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने दोहराया कि सरकार का रुख साफ है, किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने जनगणना और जातिगत गणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जनगणना में देरी क्यों हो रही है और क्या सरकार जाति आधारित आंकड़ों से बचना चाहती है। उनका तर्क है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक विभिन्न वर्गों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें जाति से संबंधित जानकारी भी शामिल की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय पर पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। संसद में हुई इस बहस के दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ा रहा। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात तभी पूरी तरह लागू हो सकती है जब नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले पारित विधेयक में इन शर्तों का उल्लेख था, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय होना चाहिए और इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उनका कहना है कि बिना सटीक आंकड़ों की सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रह जाती है। वहीं सरकार का पक्ष है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जारी हैं और इसे संविधान के दायरे में रहकर ही लागू किया जाएगा। साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीतिक दल अपने स्तर पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रही हैं? चुनावों के दौरान टिकट वितरण में किस समुदाय को कितनी भागीदारी मिलती है, ये भी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले समय में खासकर उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी राज्यों में चुनाव के दौरान ये मुद्दा और अधिक जोर पकड़ सकता है। जनता के लिए ये जरूरी होगा कि वे केवल बयानों पर नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की वास्तविक कदमों और नीतियों पर भी ध्यान दें। कुल मिलाकर ये बहस केवल आरक्षण या जनगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश में समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या ठोस फैसले लिए जाते हैं और उनका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।